हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल पालक तड़का बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। 1.5 कप चना का दाल मैंने पहले से ही भिगो कर रख लिया था आधे घंटा पहले। और देखिए चना का दाल अच्छे से फूल गया है। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर में चना का दाल डाल देंगे। आधा किलो हम पालक को धुलकर काट लिए थे। अब इसमें हम दाल में डाल देते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम ढक्कन लगा लेते हैं। कुकर को गैस पर रख दिए हैं। अब इसको हम 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर चना का दाल को पका लेते हैं। दाल बन गया है। इसी गैस पर कढ़ाई को रखकर गरम कर रहे हैं। अब इसमें हम सरसों तेल डाल देते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक डाल देते हैं और इसको हम 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। इसको भी हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। देखिए टमाटर भुना चला है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है। और अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच मिर्चा का पेस्ट डाल देते हैं। अब सारे मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम जो दाल और पालक को बॉयल किए थे वो डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, क्योंकि उस समय दाल बॉयल करते हुए थोड़ा सा हम नमक डाले थे। और अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं। अब इसको हम ढककर 2 मिनट पका लेते हैं। दाल देखिए 2 मिनट हो गया है और कितना अच्छे से दाल पक गया है, मसाला भी पक गया है। अब इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। गैस पर हम एक पैन रखेंगे। उसमें हम 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे। इसका हम तड़का बना रहे हैं। इसमें हम 2 हरा मिर्चा काट के डाल देते हैं और गैस के फ्लेम बंद कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इस पर हम जो तड़का बनाए थे वो डाल देते हैं। चना दाल पालक तड़का बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा बना हुआ है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है।